भारत का सबसे पुराना पर्वत आज खतरे में है। प्लीज अरावली को बचा लो अरावली को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्सव और स्वागत है मेरे चैनल उत्सव ट्रैवलॉग पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत की। क्या है मुद्दा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, क्यों लोगों को इससे परेशानी है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अरावली संस्कृत शब्द से आता है। ये दो शब्दों का मेल है। अर जिसका मतलब होता है एनिमी, वली जिसका मतलब होता है माउंटेन रेंज, डिफेंस या वैरियर। तो बेसिकली अरावली माउंटेन रेंज थार के स्टॉर्म से, जो डेजर्टेड एरिया है उसके स्टॉर्म से नॉर्थ इंडिया को बचाने का काम करता है, इसीलिए इस पर्वत का नाम है अरावली। तो अब बात करें अरावली की लोकेशन की, तो अरावली नॉर्थ वेस्ट, भारत के नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इसमें बसा हुआ है। यहाँ से कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे साबरमती, लूनी, बानस, और ये करीबन 690 या 800 किलोमीटर की रेंज है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर की है, जो कि करीबन 5650 फीट की होती है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। तो अरावली बेसिकली 2 से 3 बिलियन साल पुराना माउंटेन है। इनिशियली ये एक फोल्ड माउंटेन था। फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन्स कहलाते हैं जो दो चीज़ों के आपस में कोलाइड करने से जो उस एरिया का अपलिफ्टमेंट होता है उससे फोल्ड माउंटेन बनता है। जैसे कि हिमालय है, वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन के कारण फॉर्म होता है। पर आज की डेट में अरावली एक रेसिडुअल माउंटेन है। इतने ज़्यादा एरोजन, माइनिंग होने के कारण अब रेसिडुअल माउंटेन बचा है। अब बात करें कि अरावली का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है अरावली का। तो अरावली, जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक बैरियर की तरह काम करता है। तो जो नॉर्थ वेस्ट साइड थार डेजर्ट है, उसके एक्सपेंशन को रोकता है नॉर्थ इंडिया की तरफ। दूसरा, वहाँ की जितने भी स्टॉर्म्स आते हैं उसके लिए भी ये एक बैरियर का काम करता है। तीसरा, कई सारी नदियों का सोर्स है, जैसे कि लूनी हो गया, साबरमती हो गया, बनास हो गया। और यहाँ से चौथा हो गया कि कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, मार्बल पाया जाता है। और आपको पता है कि फॉरेस्ट जो होता है वो एक कार्बन सिंक की तरह ये साउथ वेस्ट मानसून को इन्फ्लुएंस करता है, जिस वजह से राजस्थान, गुजरात जैसे इलाकों में बारिश होती है। कि ये एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये एक पोरस माउंटेन है और जिस वजह से जो पानी है वो ईज़िली ड्रेन ऑफ नहीं होता है। कई सारे जॉइंट होने के कारण जो पानी है वो यहीं पर स्थिर हो जाता है, वाटर को रिचार्ज कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जिस वजह से कई सारे पशुओं को, गायों को, पक्षियों को और कई सारों का घर है, जैसे कि नील गाय हो गई, लेपर्ड। इससे और भी यानी कितने फ़ायदे हैं अरावली माउंटेन से। फिर अरावली के साथ प्रॉब्लम है क्या? देखा जाए तो अरावली में कई सालों से माइनिंग चलती है। क्योंकि अरावली की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो हर स्टेट इसका फ़ायदा उठाकर माइनिंग करते हैं और कहते हैं कि ये अरावली का हिस्सा ही नहीं, जिससे सॉइल इरोजन हो रहा है, माउंटेन रेंज जो है वो ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 2002 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाती है, जो इन सभी मुद्दों को देखे, इन सभी परेशानियों के साथ हल करे और उसका एक अच्छा सॉल्यूशन बताए। पुनर्गठन 2008 में किया गया था और अभी लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें अरावली की एक नई डेफिनेशन दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 100 मीटर से कम वाली जितनी भी चोटियां हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं रहेंगी। तो फिर इससे समस्या क्या है? इससे समस्या ये है, एनवायरनमेंटलिस्ट का कहना है कि अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से अरावली को कंसीडर किया जाएगा तो करीबन 90% ऑफ द अरावली जो है वो अरावली का हिस्सा ही नहीं रहेगी, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में माइनिंग होगी और अरावली धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अरावली के लॉस हो जाने से या अरावली के एरोड हो जाने से एक समस्या जो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, पर ये समस्या भी बहुत बड़ी है।
अरावली एरोड हो जाता है या धीरे धीरे अरावली ख़त्म हो जाता है, तो जो थार डेजर्ट की स्टॉर्म्स थी, जो धूल थी, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ आएगी और वो हिमालय में जाकर बर्फ़ के साथ चिपक जाएगी। आप जानते होंगे कि जो आइस होता है वो करीबन 80 से 90% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, पर अगर ये धूल बर्फ़ से लग जाती है या उसमें मर्ज हो जाती है तो वो उतनी ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे जो वो ज़्यादा मात्रा में हीट को कंज्यूम करेगा और उससे बर्फ़ पिघलेगी और अल्टीमेटली बिहार जैसे राज्यों में फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भारत में या कहीं पर भी कोई बिल या कोई एक्ट आता है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उस वर्ग से पूछते ही नहीं। जैसे फार्मर बिल आता है, अगर हम फार्मर्स की प्रॉब्लम, फार्मर्स क्या चाहते हैं, फार्मर्स की क्या इच्छाएं हैं, उस बेसिस पर उनकी इच्छाओं को, उनकी रिकमेंडेशंस को कंसीडर करते हुए अगर हम कोई फार्मर्स के लिए लॉ लाएं तब शायद इतना विरोध ना हो। वैसे ही अगर हम किसी एनवायरनमेंट से संबंधित कोई लॉ लाते हैं, कोई डिसीज़न लाते हैं, तो एनवायरनमेंटलिस्ट से पूछा जाए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता होगा। अगर हम किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ लाते हैं तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से पूछा जाए। इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई लॉ लाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट से पूछा जाए। और अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई लॉ लाया जाएगा तो इतना विरोध होगा नहीं। अब बात करें कि अरावली को लेके मेरी क्या राय है, तो मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे लिए लड़ता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि, ना हम चाहेंगे ना आप चाहेंगे कि हमारे देश का अहित हो, हमारे देश की जो धरोहर हैं या हमारे देश की जो प्रतीक चिन्ह हैं जिनकी वजह से शायद हमारा देश जाना जाता हो, वो नष्ट हो। कोई भी नहीं चाहेगा। पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा गठित इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को मानते हुए चलते हैं तो हम करीबन अपने 90% अरावली को खो देंगे। अगर आपको पता ना हो तो मैं फिर से बता दूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार अरावली की नई डेफिनेशन आई है और उस डेफिनेशन में कहा गया है कि जो भी 100 मीटर से कम की चोटियां हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं होंगी और उस पर माइनिंग की जा सकती है। जिस वजह से देखा जाए, इस फैक्ट को देखा जाए तो करीबन अरावली में 90% ऐसी चोटियां हैं जो कि 100 मीटर से कम हैं और इस बेसिस पर चलें तो हम अपने 90% अरावली को खो देंगे। मेरा जो मानना है कि इसको बचाया जाए, इसमें कुछ सुधार किया जाए, इसकी एक ऐसी डेफिनेशन निकाली जाए रण के लिए भी अच्छा हो, लोगों के लिए भी अच्छा हो और देश के लिए भी अच्छा हो। ये पर्वत, ये पहाड़ सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये हमारा घर बन जाते हैं। जब आप बाहरी दुनिया से थक जाएं तब ये जगह आपको सुकून देती है। ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये ना जाने कितने पशुओं का घर है, कितने पक्षियों का घर है, उनका तो नेचुरल हैबिटेट ही उजड़ जाएगा। और अरावली जो भारत की एक पहचान है, वो सिर्फ एक पर्वत थोड़ी है, वो एक पहचान है। इससे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट है, पर रिलीजियसली, कल्चरली, हर चीज़ में भारत का एक नाम जुड़ा हुआ है अरावली से। मेरी राय तो यही है कि अरावली को बचाया जाए, इसकी नई डेफिनेशन निकाली जाए जिससे अरावली को संरक्षित किया जा सके, लोगों को उनके बचपन से उन्हें दूर न किया जाए, पशु पक्षियों को उनके घर से उन्हें निकाला ना जाए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि जो मेरी राय है वो अरावली को लेके है कि प्लीज़ अरावली को बचाएं और इसकी नई डेफिनेशन निकाली जाए जो कि अरावली के लिए भी अच्छी हो, हमारे लिए भी अच्छी हो, यहाँ रहने वाले पशु पक्षियों के लिए भी अच्छी हो। धन्यवाद। सेव अरावली। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका क्या मानना है इसके लिए कि अरावली की जो नई डेफिनेशन, जो नई रिपोर्ट आई है, उससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। सेव अरावली।